हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के बारे में या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इस कैटेगरी की जो स्कीम्स है या फिर जो स्कीम्स इन कैटेगरीज में है, तो उनका जो फंड होता है ना, उसको डायनामिकली मैनेज किया जाता है, मतलब एक्टिवली मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। तो फंड मैनेजर और उनके टीम दोनों मिलके ये लोग आपस में मिलके डिसीजंस लेते हैं कि पैसे कहाँ लगाना है, मतलब कौन से एसेट क्लास में लगाना है, कितना लगाना है, डेट में कितना जाएगा, इक्विटी में कितना जाएगा, या फिर अलग अलग एसेट क्लासेस में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इससे क्या होता है, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, तो ये जो वॉलेटिलिटी रहता है मार्केट में, इसे बेटर मैनेज कर पाते हैं बाई टेकिंग एक्टिव कॉल्स। मतलब वो लोग एक्टिवली इसको मैनेज करके बेटर वॉलेटिलिटी को मैनेज कर पाते हैं। तो इस कैटेगरी में काफ़ी सारे स्कीम्स है, मतलब जो अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, जो इस कैटेगरी में एक टॉप परफॉर्मर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो लोग फॉलो करते हैं। तो पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है कि आपका जो भी रिस्क होता है ना इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, तो शेयर बाजार में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको, उसमें जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए ये लोग डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर लेते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये लोग ट्रांजैक्ट करके रिस्क को कम करने का कोशिश करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन लोग का इन हाउस एसेट एलोकेशन एक मॉडल है जो कि बेस्ड है पीबी के ऊपर, मतलब प्राइस इज टू बुक रेशियो के ऊपर। तो इस प्राइस इज टू बुक रेशियो को देख के वो लोग उन स्टॉक्स को पिक करते हैं जो करेंटली अंडर वैल्यूड है। तो ये उनका एक मॉडल हो गया, इन हाउस एलोकेशन मॉडल। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ऑल अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये लोग सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टेड नहीं है या फिर मिड कैप में इन्वेस्टेड नहीं है, ये लोग लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखता है वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि ये लोग जब मार्केट अपवर्ड जाता है, अगर उनको लगता है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, तब वो लोग इक्विटी से अपना फंड को शिफ्ट करके डेप्थ में लेके जाते हैं। और जब मार्केट गिर रहा होता है तब वो लोग डेप्थ से पैसे निकाल के इक्विटी में लगा देते हैं। तो ये लोग एक्टिवली इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी का एडवांटेज लेने के लिए ये लोग अपना फंड को शिफ्ट करते रहते हैं। तो चौथा पॉइंट तो ये हो गया। अब पांचवा पॉइंट ये है कि ये लोग जो डेप्थ कैटेगरी के जो इन्वेस्टमेंट रहता है इनका, मतलब डेप्थ सिक्योरिटीज में जो इन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें ये लोग एक्यूरल जो बेनिफिट होता है, एक्यूरल बेनिफिट और कैपिटल एप्रिसिएशन, इन दोनों का फायदा लेते हैं। तो इससे भी उनका पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने को अपने को मिल जाता है और बैलेंस भी रहता है साथ ही साथ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है कि ये लोग डेली रिबैलेंसिंग करते हैं अपने स्कीम को। तो इससे क्या होता है कि इनका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस रहता है। तो ये तो बात हो गया हमारा आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड के स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जहाँ तक इस स्कीम की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस स्कीम ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। इन द लास्ट 1 ईयर इस स्कीम ने रिटर्न दिया 32.76%, और 3 साल में इस स्कीम का रिटर्न रहा है 9.62%, 5 ईयर्स में 11.18% और 10 ईयर्स में ये 12.25% का रिटर्न दे चुका है। अब रिटर्न्स के बाद अगर इसमें जो ग्रोथ हुआ है उसका अगर मैं बात करूं, तो मान लो कि अगर आपने 10,000 रुपया लगाया होगा 2010 में, तो आज जाके इस फंड का वैल्यू हो गया 36,000 अप्रोक्स। तो 3.6 टाइम्स का आपको बेनिफिट देखने को मिल गया, आपको 3.6 टाइम ग्रोथ आपको इस फंड में देखने को मिलेगा। वही अगर मैं कैटेगरी के साथ इसका कंपेयर करूँ तो कैटेगरी एवरेज रहा है 2.8 टाइम्स। कहने का मतलब आपने अगर 10,000 रुपया कैटेगरी में लगाया होगा तो उसका वैल्यूएशन आज का दिन में 28,000 होगा। तो हम लोग को एक मैसिव डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसका जो एडवांटेज है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड का, इधर अपने को देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आगे बढ़ूँ और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में अगर बात करूँ, तो पोर्टफोलियो कुछ इस टाइप का है कि एसेट एलोकेशन जो है वो उनका डोमेस्टिक इक्विटी में 40% के करीब है, आपका फिक्स इनकम में फिर 27% के करीब है, और बाद बाकी जो बैलेंस है वो आपका कैश एंड लिक्विड फंड में है। आगे चल के अगर मैं इक्विटी जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में अगर बात करूं, तो इनका जो सेक्टोरल जो होल्डिंग्स है उसमें आपका सबसे मेजर होल्डिंग है साइक्लिकल सेक्टर पे, फिर सेंसिटिव फॉलोड बाय डिफेंसिव। और साइक्लिकल में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, 32.3% का एलोकेशन है, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी, इसमें 12.1% का एलोकेशन है, और डिफेंसिव में आपका हेल्थ केयर में 4.5% का एलोकेशन है। अब आगे बात करते हैं जो इनका जो टॉप होल्डिंग्स है, टॉप स्टॉक होल्डिंग्स वो क्या क्या है। टॉप स्टॉक होल्डिंग्स में आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आ गया, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, और ये लोग जैसे कि मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर लेते हैं। तो मेरे को इधर एचडीएफसी के कुछ फ्यूचर्स भी दिख रहे हैं।
और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर इक्विटी में मैं अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करूं तो इनका काफ़ी मेजर होल्डिंग्स है आपका लार्ज कैप में, फॉलोड बाय मिड कैप। स्मॉल कैप में इसका ना के बराबर होल्डिंग है, मतलब फिलहाल तो कोई होल्डिंग्स नहीं है। अब इक्विटी पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद अगर मैं आपको जो फिक्स्ड इनकम है या फिर बॉन्ड के पोर्टफोलियो के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका एवरेज क्रेडिट रेटिंग AAA है बॉन्ड के इंस्ट्रूमेंट्स के, और AAA में सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, फॉलोड बाय AA एंड A। तो क्रेडिट क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। अब पोर्टफोलियो के बाद अगर मैं आपको इसकी जो फीस एंड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम में एग्जिट लोड लगता है अगर आप 1 साल से पहले 10% से ज़्यादा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है अगर उसको आप निकाल लेते हो तो 10% से अगर कम निकालते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, और 1 साल के बाद अगर आप निकालते हो फिर भी कोई एग्जिट लोड नहीं है। एग्जिट लोड आपका 1% है। जहाँ तक एक्सपेंस रेशियो का बात है, इसमें चार्ज है 1.74%, जो कि इस कैटेगरी में सबसे कम है। तो ये एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी में जितने भी फंड्स है उसमें सबसे कम है इस ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में। अब एक्सपेंसेस के बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो रिस्क प्रोफाइल का जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन आप बोल लीजिए या फिर शार्प रेशियो या फिर शॉर्टिनो रेशियो, जो भी रिस्क मेजर्स है उसका जो भी डेटा है वो काफ़ी इन लाइन है, मतलब कैटेगरी एवरेज के साथ काफ़ी मैच करता है, और रिस्क कैटेगरी के एवरेज के साथ मैच करने के बाद भी इसमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न अपने को देखने को मिल जाता है। तो ये स्कीम लास्ट 11 ईयर से मार्केट में ऑपरेट कर रही है, और इसका जो फंड वैल्यू है या फिर फंड साइज है वो 36,000 प्लस करोड़ है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कीम हो गया इस कैटेगरी में, और एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है। तो ये स्कीम उनके लिए बहुत बेटर है जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो बेसिकली डेप्थ स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स है, जो इस स्कीम में इन्वेस्ट करके इक्विटी का बेनिफिट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ अपना लॉसेस को भी लिमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको समझा पाया ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में और इस कैटेगरी के बारे में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।